स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपना देखा था कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपने कर चुके हैं। अब अपने देखते हैं कि डायमेंशन के यूजेस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यानी कि विमाओं के उपयोग क्या क्या है वो अपने फाइंड आउट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। उससे पहले देखिए कि एक कंसेप्ट आता है, एक प्रिंसिपल आता है, विमीय समांगता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है ये जानना अनिवार्य है अपने लिए जब अपने इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। बहुत ईजी है ये। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखा है, फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला होता है अपने पास, जैसे अपने बल की बात करें F बराबर m में, सामान्य ये फॉर्मूला है, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। तो उसी तरह एक कोई जनरल फार्मूला लिख दिया मैंने कि x = a + b। अब ये फार्मूला सही है या गलत है, विमाओं के आधार पर अपने को कैसे पता लगता है। तो विमीय समांगता का सिद्धांत के स्टेटमेंट पे आए तो उससे पहले देखो, अगर इस स्टेप की विमा, प्रत्येक स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप की विमा, इसकी विमा और इसकी विमा अगर और है तो वो भी, अगर ये विमा प्रत्येक पद की विमा समान है, यानी इसकी विमा इसकी और इसकी अगर समान है, तो जो संबंध या सूत्र दिया गया है वो पूर्णतया सही होगा या सत्य होगा। ठीक है, सपोज करो इसकी विमा और इसकी विमा तो समान आ गई और इसकी विमा है वो अलग है, तो ये सूत्र सही नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई में कोई संबंध होता, सपोज x = a + bc, तब अपने इस पूरे का मल्टीप्लाई है, इसको एक यूनिट मानते हैं। तो पहला पद ये होता, दूसरा ये होता, तीसरा ये होता। इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि ये इक्वल है इसका, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष। दायां पक्ष का मतलब है प्रत्येक पद, इसकी विमा और इसकी विमा समान है तो दिया गया सूत्र सही होगा। और इसका जो विलोम है वो भी सत्य होगा कि अगर दिया गया सूत्र सही है तो इसका प्रत्येक पद की विमा है वो समान होगी, या बायां पक्ष और दाएं पक्ष की विमा समान होगी। इसी को कहते हैं अपने विमीय समांगता का सिद्धांत। यदि किसी संबंध या सूत्र के प्रत्येक पद की विमा समान हो तो वह संबंध सत्य होगा, सही होगा। आपको इन जनरल ये कहें कि कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसका प्रत्येक स्टेप को देखना है, फाइंड आउट करना है। अपने को विमा निकालना आता है अब अपने को, तो प्रत्येक पद की विमा अपने को निकालनी है। अगर वो समान आ रही है तो वो सूत्र सही है, अगर समान नहीं आ रही तो वो सूत्र गलत है। तो इसका यूज़ करेंगे अपने विमीय समांगता का सिद्धांत। अब आते हैं कि इसके यूज़ क्या है, उपयोग क्या है। तीन इसके एप्लीकेशन, तीन मुख्य रूप से तीन उपयोग है विमाओं के। पहला आता है किसी भी संबंध या सूत्र की सत्यता की जांच करना, जैसे यहाँ बताया उसका यूज़ करते हुए कि कोई भी फॉर्मूला है वो सही है या गलत है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपने विमाओं से। सेकंड आता है किसी राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करना। जैसे मैं बल की बात करूँ तो बल का एमकेएस में मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस में मात्रक होता है डाइन। कोई कहे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं तो वो अपने इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान एमकेएस में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस में फाइंड करना हो, जैसे जूल को अर्ग में बदलना हो या अन्य कोई राशि हो, तो उसमें किसी राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में फाइंड करना। तीसरा आता है सूत्र की स्थापना। कोई भी आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, आपको दे दिया जाए कि कोई भी फैक्टर है, बल है, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो निकालिए इस पर आपस में संबंध क्या होगा, वो अपने को फाइंड करना होगा, सूत्र की स्थापना। तो तीन इसकी एप्लीकेशन आती है अपने पास। इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल से अपने देखेंगे, बहुत ईजी है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, एक एक करके अपने स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला आता है संबंध की सत्यता की जाँच करना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि विमा है वो पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, डायमेंशन है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर निर्भर नहीं करता है। यानी आप एमकेएस में जाओ, सीजीएस में जाओ, एफपीएस में जाओ, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो पहला आता है अपने पास, इस एप्लीकेशन को उठाते हैं अपने, संबंध की सत्यता की जाँच करना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे गति की 3 समीकरणें हैं, उसमें से एक समीकरण ले लेते हैं अपने। सबसे पहले लेते हैं v = u + at। ये आपको संबंध दिया हुआ है, संबंध का मतलब यहाँ सूत्र से है, सूत्र दिया हुआ है। v भी वेग है जिसको अंतिम वेग कहते हैं, ये प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, टाइम यानी समय। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, इनकी विमा लिखना। v इसको क्या कहते हैं अपने, अब अपने हल कर रहे हैं इसको कहते हैं अपने अंतिम वेग। इसकी विमा लिखेंगे, वेग की विमा होती है L1t-1, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकंड से आप निकाल सकते हो। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको विमा निकालने में कहीं भी दिक्कत है तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, वो अपने कर चुके हैं। u ये होता है प्रारंभिक वेग,
और इसकी भी विमा चूँकि वेग है, ठीक है, तो इसकी विमा भी यही होगी m0l1t-1। ए इसको कहते हैं त्वरण, एक्सीलेशन। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो m0l1t-2 ये इसकी विमा है। और t यहाँ पर है समय, टाइम, और इसका मात्रक होता है m0l0t, मात्रक सेकंड होता है, तो यहाँ से अपने फाइंड कर सकते हैं t1 इसकी डायमेंशन होगी। ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में अपनों ने क्या किया है, सभी जो क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन अपनों ने लिख ली। स्टेप सेकंड की अगर बात करें तो वो फॉर्मूला लिखेंगे अपने जो गिवन है, v = u + at, और सभी की विमाएँ विमाएँ रख देंगे। कई बार फॉर्मूले में होता है कि संख्याएं आ जाती है, जैसे 2, 5, पाई, ठीक है ना, संख्याएं 2, 5, पाई या 10, 20, 50, इनकी कोई विमाएँ नहीं होती, ध्यान रखना। इनकी डायमेंशन अपने न होने के कारण पुट नहीं करेंगे फॉर्मूले में। सपोज यहाँ पर 2 होता, कुछ और होता, तो विमा जब लिख रहे होते हैं तो इसको ड्रॉप कर देते हैं, कोई विमा नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं वापस v = u + at, इसकी विमाएँ रखते हैं सबकी। v की विमा रखो, जो अपने पहले स्टेप किया है वो मेन काम था, उसके आधार पर m0l1t-1, u की विमा m0l1t-1 प्लस a की विमा m0l1t-2 और t की विमा m0l0t1, इसको शॉर्ट में t1 लिख देते हैं अपने, m0l0t1, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो स्टेप सेम आ जाएगा, ये भी सेम m0l1t-1, और यहाँ देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। m0l1t-2 + 1 क्या बन गया, माइनस। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ये घातांक के सामान्य नियम छोटे क्लासों में पढ़े आपने। अब देखिए तीनों स्टेप, पहला विमा, दूसरे की विमा और तीसरे की विमा सेम है। जैसे मैंने अभी बताया था, कौन सा बताया था, विमीय समांगता का सिद्धांत। तो अपने क्या लिखेंगे, उसी को रिपीट करना है, विमीय समांगता के सिद्धांत से। इसमें लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो आप, विमीय समांगता के सिद्धांत से प्रत्येक पद की विमा समान होने के कारण, यानी दिए गए संबंध में प्रत्येक पद की विमा समान होने के कारण दिया गया संबंध सत्य है, दिया गया सूत्र सही है या सत्य है। इट मीन्स कोई भी फॉर्मूला आपको दिया हो, आपको पहली चीज़ तो डायमेंशन पता होनी चाहिए, वो मस्ट है। अगर डायमेंशन पता है तो कहीं दिक्कत नहीं आती, आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आता है अपने पास पहला एप्लीकेशन। इसमें कोई भी इक्वेशन हो, जैसे गति की दूसरी समीकरण अपने बात करें, s = ut + ½ at², इसमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप ट्राई करना, इसमें 1/2 है, इसकी विमा नहीं लेके जानी आगे, क्योंकि विमा होती नहीं है इसकी, बाकी सारी है इसमें, और सोल्व करते जाओगे तो अल्टीमेटली विमाएँ समान आती है, इट मीन्स वो सूत्र सही है। तीसरी समीकरण भी आप ले सकते हो, या कोई भी अन्य फॉर्मूला हो उसको भी आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। 3 स्टेप है, रिपीट कर दूं। पहले स्टेप में आपको सारी क्वांटिटीज़ लिख के उनकी डायमेंशन लिखनी है, विमाएँ लिखनी है। सेकंड स्टेप में जो फॉर्मूला गिवन है वो, और उसमें विमाएँ रखते जानी है। कई बार बटा में भी आ सकता है, जैसे AB/C, तो उसको सोल्व कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है ऐसे। और थर्ड स्टेप में कहेंगे विमीय समांगता के सिद्धांत से, अगर प्रत्येक पद की विमा समान है तो कहेंगे सूत्र सही है, अगर विमा समान नहीं है तो सूत्र सही नहीं होगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसको अपने कहते हैं किसी भी संबंध की या सूत्र की सत्यता की जांच करना, कि कोई सूत्र सही है या गलत है। अब आता है सेकंड, किसी राशि का मान एक पद्धति से दूसरी पद्धति में ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। कई बार दे देते हैं कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, एक जूल को अर्ग में बदलिए। अपने एक लेके चलते हैं कोई भी क्वेश्चन, कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, या इसको परिवर्तित कीजिए। न्यूटन को बदलना है डाइन में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 1 जूल को अर्ग में बदलना हो तो भी ये मेथड होगा,
और जैसे मैंने बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको CGS में बदलिए तो भी यही मेथड होगा। मेथड से मैं आपको इसका मेथड क्या है वो समझना है सिर्फ। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है आपको न्यूटन या डाइन, ये किसका मात्रक है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अपने करें तो अपने जानते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। इट मीन्स बल की विमा अपने को पता होनी चाहिए। बल की विमा क्या होती है, m1L1T-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट विमा है बल की m1L1T-2। यहाँ एक चीज़ और देखो, पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि n समानुपाती 1/u, ठीक है ना। इससे पीछे वाली और उससे पीछे वाली वीडियो में आप देखोगे कि n समानुपाती 1, u था यूनिट यानी मात्रक और n था न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको अपने परिमाण कहते हैं, आंकिक मान। और इन दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होता है। अगर इकाई का मान बढ़ जाता है तो आंकिक मान कम हो जाएगा। और इनवर्स इज ऑल्सो ट्रूथ। इसको ऐसे लिख सकते हैं n1u1 = n2u2 लिख सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई n और u का वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप n1u1 ले लो, n2u2, n3u3, अपने दो लेके चल रहे हैं। n1 और u1 की वैल्यू है यूनिट यानी mLT ABC, इस रूप में लिख देते हैं इसको। 1 1 लगा रहे हैं अपने की प्रथम अपने सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं, पहली पद्धति ले रहे हैं तो 1 1। इसी प्रकार n2 और यहाँ लिख देते हैं mLT, सेकंड पद्धति है तो 2 2 2। विमाएँ कभी चेंज नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी पद्धति में लो डायमेंशन सेम रहेगी A B और C। यहाँ से आप n2 कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, ये राशि इसके बटा में, n2 फाइंड कर रहे हैं तो ये इसके बटा में जाएगी। तो n1 क्या बन जाएगा, m1/n2। ये घात सेम है, a इसकी है, a इसकी है, ये बटा में चला गया तो a L1/L2 b T1/T2c। ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है जब कभी अपने एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे बल की हो या किसी की भी फाइंड आउट करनी हो, तो अपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके नहीं दिखाना है इस तरह से, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इट मीन्स इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करना है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ अपने यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का डायरेक्ट। अब है क्या वो मैं बता दूँ आपको। n1 है प्रथम पद्धति में आंकिक मान, इसका मतलब पहली पद्धति न्यूटन है, न्यूटन में कौन सी होती है MKS, और डाइन है तो सेकंड कौन सी होगी CGS। 1 न्यूटन दिया हुआ है, इसका मतलब n1 का मान कितना है 1। n2 कितने डाइन होंगे, n2 अपने को ज्ञात करना है। m1L1T1 MLT, ये इसमें MKS में कौन कौन से होते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, लंबाई मीटर में होती है, ये सेकंड में। सेकंड पद्धति में द्रव्यमान ये होता है सेंटीमीटर में, सॉरी द्रव्यमान होता है इसमें कहेंगे ग्राम में, ये सेंटीमीटर में और ये सेकंड में, और ABC कॉमन रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बल की, अब वापस इस पे आते हैं। वो फॉर्मूला मैंने बताया आपको कहाँ से कैसे आया है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ देखिए बल की विमा ये है, इट मीन्स A कितना हो गया m⁴A, B कितना हो गया और C कितना हो गया -2। क्लियर। अब देखो इसका स्टेप बताता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप अपने कर रहे थे। फिर आप 2 पद्धति लिख लो, पहली पद्धति जिसका नाम आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ये सेकंड पद्धति। इस प्रोसेस को अपनाना कभी भी आप भूलोगे नहीं। क्या लिखना है अपने को, m1L1T1 पहली पद्धति में और n1, ठीक है, m2L2T2 और n2। अब देखिए m1 का मतलब पहली पद्धति में द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में। n1 का मतलब है 1 न्यूटन, तो n1 की जगह 1, राइट। 1 न्यूटन नहीं लिखेंगे, आंकिक मान है इसलिए 1 लिखेंगे। m2 ये किलोग्राम में होता है, ये ग्राम। L2 मीटर है, ये सेंटीमीटर, और T2 सेकंड, ये भी सेकंड, और n2 अपने को फाइंड करना है।
ये इजी सा काम अपनों ने किया, पहले विमा लिखी, ABC पता किए, फिर दोनों पद्धतियों में अपनों ने MLT N लिख दिया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, फॉर्मूला लिखना है आपको दोबारा और फिर यूज़ करना है। ये डेरिवेशन करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट यूज़ करना है। अब इसमें मान रख दो आप N2 = N1 कितना है अपना, इसका मान रखना है, वहाँ पर वैल्यू रख के पुट करके सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा अपना। N2 = N1 है 1, M1/M2 kg/ग्राम रेज़ टू A का मतलब 1, फिर L1/L2 मीटर/सेंटीमीटर रेज़ टू 1, T1/सेकंड -2। ठीक है, अब चेक करते हैं आगे। N2 = 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बटा ग्राम। क्या किया अपनों ने, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम रख दिया, घात 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर/सेंटीमीटर रेज़ टू 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की घात -2 1 ही होता है। ठीक है ना, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 रेज़ टू -2 1 ही होता है, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। अब आगे देखो, N2 = 1000 की घात 1 यानी कि 1000, 100 की घात 1 यानी कि 100। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 5, 10 की घात 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट भी याद रखना है, लेकिन इस डेरिवेशन से बहुत सिंपल इजी है। वो फॉर्मूला याद रखते हुए पहले अपने को विमा लिखनी है, ABC फाइंड करना है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करते जाना है। N2 = 10⁵, फिर लिखेंगे कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, सेकंड आपको ट्राई करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। ठीक है, कैसे करोगे आप, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है तो विमा पता होनी चाहिए, M1 L2 T-2, और इसको अर्ग में कन्वर्ट करता है यानी CGS में, MKS to CGS जाना है आपको, वो फाइंड करना है। फाइंड करोगे तो आपका आएगा 10 की घात 7, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है इसकी। थर्ड क्वेश्चन है कि 9.8 मीटर/सेकंड², ये किसका मान है, A का मान है, त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण G कह लो, गुरुत्वीय त्वरण G का मान है 9.8 मीटर/सेकंड², किस में, MKS में। इसको आपको CGS में निकालना है, सेम प्रोसीजर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, मेथड मैंने आपको बताया बहुत इजी है, कहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी अपने पास सेकंड एप्लीकेशन, जिसमें अपने किसी भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसका मान फाइंड आउट करते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट थर्ड, जिसमें अपने बताते हैं कि सूत्र की स्थापना या संबंध की स्थापना, किसी भी सूत्र की स्थापना की जा सकती है। थर्ड एप्लीकेशन है संबंध या सूत्र की स्थापना, ये अपने फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके आधार पर अपने बता सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। संबंध या सूत्र की स्थापना, एक क्वेश्चन लेते हैं कि सरल लोलक के आवर्तकाल की, एक सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल है कि गोलक के द्रव्यमान यानी कि m, गोलक का द्रव्यमान m, ये क्या है मैं अभी बताऊंगा। लंबाई का मतलब धागे की लंबाई L, व गुरुत्वीय त्वरण
जी पर निर्भरता का सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ देखो क्या है, ये अपने लेके चलेगी एक सिंपल पेंडुलम है, धागे से लटका हुआ एक पेंडुलम है। इसको कहते हैं गोलक, जो अपने लिखा है ना बोब कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिखा है गोलक। ये गोलक है, इसका द्रव्यमान है m। ये जो धागा लटका हुआ है इसकी लंबाई है l और इस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वो g है। तो अपने को बताना है कि इसका जो आवर्तकाल, यानी एक पूरा साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला निकालना है अपने को, या उसकी निर्भरता बतानी है अपने को m, l और g पर। ठीक है, तो इसको अपने बता रहे हैं। इसका मतलब आवर्तकाल t है वो किस किस पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, m दिया हुआ है, l दिया हुआ है और तीसरा आपने दिया हुआ है g। इसको कह लो आप अल्फा या ABC कह देते हैं, ABC, A, B और C। T प्रोपोर्शनल टू M रेस टू A, L रेस टू B और G रेस टू C। सबसे पहला काम ये किया अपनों ने कि T की निर्भरता M पर, L पर, G पर कितनी है अपने को नहीं पता, तो घात लगा दी ABC। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, T इजिकल टू K, मान लेते हैं कांस्टेंट ये समानुपाती नियतांक, M रेस टू A, L रेस टू B और G रेस टू C। समीकरण नंबर 1। अब इनकी सबसे पहला काम है विमाएँ रखना। विमा अपने को पता होनी चाहिए, इसकी विमा नहीं पता अपने को, ठीक है ना। ये इसकी कमी भी है, आगे जिक्र करूँगा मैं। T सबकी विमा रखते हैं, M0, L0, T1। टाइम है, सेकेंड है तो T1 ही होगी, बराबर M द्रव्यमान, M0, M1, L0, T0 रेस टू A। इसको आप सीधा M1 रेस टू A भी लिख सकते हो, क्योंकि L और T तो 0 होगा, इसमें भी T1 लिख सकते हो आप। अब आते हैं लंबाई, M0, L1, T0 रेस टू B। और फिर आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, M0, L1, T -2। इसका मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से निकाला और पावर C। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अपने, इसको लिख देते हैं M0, L0, T1 सेम। यहाँ देखिए m की घात 1 को a से गुणा करेंगे a, L 0 है, 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। m की घात 0 को b से करेंगे 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। L की घात 1 है और यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो L की घात b। तीसरा है T, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तीसरा m लिखना नहीं है अपने को, L की घात 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे c, t को इससे करेंगे -2c। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल इजी है, कहीं दिक्कत नहीं है। a को सभी घातों से मल्टीप्लाई करना है, अंदर 0 है तो वो 0 ही होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ये अपने जानते हैं। आधार देखो यहाँ m है, m और कहीं नहीं है तो m की घात a, l यहाँ पर b है, यहाँ c है, l की घात b प्लस c और t की घात -2c। और लेफ्ट साइड में अपना क्या था, m रेस टू 0, l रेस टू 0 और t रेस टू 1। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ अपने पास क्या आती है, अपने पास आता है कि LHS और RHS को देखना है, ठीक है ना। LHS और RHS को कंपेयर करना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। कंपेयर अगर करें तो देखो m की घात 0 है, m की घात a है, इट मीन्स यहाँ अपने लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, ठीक है, LHS व RHS की तुलना करने पर। इसको कंपेयर करें अगर अपने तो क्या आ जाएगा, देखो m की घात a, m की घात 0, इट मीन्स a इक्वल टू 0, पहली चीज़, ठीक है। फिर अपने c वाले पे पहले आते हैं, क्योंकि a की राशि दी है। t की घात 1 है, t की घात -2c है, इसका मतलब क्या हुआ, -2c बराबर 1। समझ रहे हो ना, t कंपेयर कर रहा हूँ मैं पहले, t की घात 1 है, t की घात -2c, तो -2c बराबर 1।
तो c बराबर कितना आ गया -1/2। ए का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब आते हैं बीच वाले पे, एल की घात 0। आप पहले बीच वाला भी कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एल की घात 0, एल की घात b प्लस सी, तो क्या लिख सकते हो आप b प्लस सी बराबर 0। एल की घात 0, एल की घात b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर 0। तो b कितना आ गया इक्वल टू -c, b इक्वल टू माइनस सी का मान रखो -1/2, -1/2। तो ये माइनस माइनस कितना आ गया प्लस का 1/2। इट मीन्स b कितना आ गया अपने पास +1/2, सीधा लिख दो 1/2। तो ये काम है अपना, मुख्य काम होगा ए बी सी का मान निकालना, या अल्फ़ा बीटा गामा लेते तो वो यहाँ पर ए बी सी भी ध्यान रखना, अपने जो वैल्यू है अपने फाइंड करनी है मैथमेटिकल इक्वेशन से, जो जैसे अपनों ने यहाँ बनाई है। ए बी सी आ चुके हैं, ये ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने हैं। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप साथ साथ अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीन पे पूरा आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि वीडियो दोबारा न देखनी पड़े आपको, और देखो तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखो 1 में क्या आएगा, t इजिकल टू के m की घात a, m की घात a कितना है 0, l की घात b यानी 1/2, और t की घात -1/2। c रख दिया ना, t की घात c था, c की जगह ml g था, सॉरी g की घात -1/2। t इजिकल टू के m की घात 0, किसी भी नंबर की घात 0 करें वो 1 होता है, तो ये तो हो गया 1। l की घात 1/2, किसी भी संख्या की घात 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं अंडूड x का मतलब ये x की घात 1/2 होता है, तो ये आ जाता है अंडूड l, और g की घात -1/2 है, नीचे लेके जाओगे तो +1/2, और वो भी अंडूड में आ जाएगा, तो इट मीन्स l/g। और ये आता है अपने पास t इजिकल टू के √l/j, और प्रयोगों से प्रैक्टिकली k की वैल्यू जो आती है वो 2π आती है अपने पास। तो जनरल फॉर्मूला अगर देखें तो t का बन जाता है t इजिकल टू 2π √l/g। तो ये आता है किसी भी सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला, t इजिकल टू 2π √l/g। यहाँ पर आप देख रहे हो द्रव्यमान m कहीं नहीं है, फॉर्मूले में नहीं है, इसका मतलब गोलक का जो द्रव्यमान है उस पर इसका आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। गोलक का द्रव्यमान जितना होगा वो इंडिपेंडेंट, या आवर्तकाल जो होगा वो गोलक के द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है, यानी उस पर निर्भर नहीं करता। क्लियर। तो ये तीसरा मेथड है जिसमें कोई भी संबंध, कोई भी सूत्र आपको फाइंड आउट करना हो तो इजीली अपने कर सकते हैं। ये मेथड है सिंपल सा, प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट, और फिर अपने विमा रखते हुए सोल्व करते जाएंगे। कांस्टेंट की ABC की वैल्यू आएगी, वापस पुट करेंगे, वो अपना फॉर्मूला प्रॉपर वे में आ जाता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अपने फाइंड कर सकते हैं। तो ये आती है अपने पास तीसरी एप्लीकेशन इसकी, जिसमें फॉर्मूला या संबंध अपने को फाइंड करना हो। अब देखिए विमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सीमा बंधन जिसको कहते हैं, विमाओं के सीमा बंधन। सीमा बंधन का मतलब आप सीधा कह लो कि इसकी कमियां कौन सी है वो अपने देखें। तो सबसे बड़ी कमी कौन सी है कि पहली तो ये कि राशि सदिश है या अदिश है, इसके बारे में ये नहीं बताता है। ये मेथड, विमाओं का जो मेथड यूज़ करते हैं, वेक्टर है या स्केलर है, उसके बारे में नहीं बताते हैं। दूसरा, आप कह सकते हो इसमें अगर कोई राशि 3 से ज़्यादा राशियों पर निर्भर करती है, मान लो कि एक कोई राशि है वो 5 राशियों पर निर्भर करती है, तो वहाँ ये फॉर्मूला डिराइव इस मेथड से नहीं कर सकते। 3 से अधिक राशियाँ, तो वहाँ पर अपने सूत्र फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर 3 से ज़्यादा राशियाँ, 4, 5, 6 राशियों पर कोई एक पर्टिकुलर राशि डिपेंड हो, तो वहाँ ये सिस्टम, ये जो मेथड है ये काम नहीं करता है। तीसरा, आप कह सकते हो कि इसमें जो कांस्टेंट है, नियतांक, समानुपाती नियतांक, खास करके नियतांक का मान नहीं बताता है। यानी ये जो मेथड है इससे अपने नियतांक का मान नहीं निकाल सकते या नहीं बता पाता। जैसे अपनों ने यहाँ बताया कि इस k का मान क्या है,
ये तो अलग मेथड से अपने बताया कि 2 पाई है, इस मेथड से के की वैल्यू कितनी है वो अननोन है, अपने नहीं जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है विमाओं, इस विमा वाले मेथड को यूज़ करते हैं कि कांस्टेंट है उनकी वैल्यू ये नहीं बता पाता है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो इसके बारे में नहीं बता पाता। दोबारा मैं बता दूं इसके सीमा बंधन, वेक्टर स्केलर के बारे में नहीं बता पाता कि ये सदिश है या दिश है, कहीं जिक्र नहीं हुआ है इसका। दूसरा, एक राशि है वो कई सारी राशियों पर निर्भर हो, 5-6 राशियों पर निर्भर हो, तो ये नहीं बता पाती है या इससे फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकते। कांस्टेंट जितने भी आते हैं उसके बारे में ये अननोन है, ये कुछ भी नहीं बता पाती है। तो स्टूडेंट, ये विमा के अनुप्रयोग हैं, इसको आप अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू।